सो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले अपना होमवर्क चेक करिए। क्या आप लोग होमवर्क किए हो? देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हो बाबू। होमवर्क कौन कौन बच्चे की आदत है ना, एक बार इस बैच में ज़्यादातर बच्चे ही करते हो। कौन कौन से कितना नंबर क्वेश्चन होमवर्क था बताइए। एक तो क्वेश्चन भेजे थे ना, भेजे थे, वही वाला होमवर्क था। ओके फाइन, जो क्वेश्चन आप लोग को भेजे थे वही वाला होमवर्क था। तो उस वाला क्वेश्चन को लीफो से भी करना था और फीफो से भी। तो अब वो अगर आपका सही होगा तो आज हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज। पहले होमवर्क चेक कर लीजिए बाबू। डायरेक्ट आंसर बोल रहे, डायरेक्ट आंसर मैच करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, देखिए फीफो मेथड से पहले बनाए हो, तो फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक जिनका कॉपी है हमको दिखा रहा है 3000 रुपया। आया आप लोग का? किसका किसका आया बताइए। कौन ऐसा है जो बनाए लेकिन गलत हो गया? कोई ऐसा है ही नहीं, बनाए नहीं, गलत कहाँ से होगा। लीफो मेथड से चेक करिए, एक क्लास और होगा, एक चैप्टर कंप्लीट आएगा। लीफो मेथड से चेक करिए। लीफो मेथड का आंसर कितना आएगा बताओ? 2000। कितना आया बताइए? लीफो मेथड से कितना आया? 2000 आया? पक्का ना? तो ऑनलाइन वालों मिला लो, अगर आपका आंसर नहीं आया होगा तो मैसेज करिएगा, आपको आंसर भेज देंगे। ठीक है, 2000 लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक होगा 2000 और फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक होगा 3000। किसके सब दोनों सही था बताइए। किनका गलत हो गया? बनाए लेकिन गलत हो गया। किसी का गलत नहीं हुआ, वाह, अब गलत हो गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए सिंपल एवरेज, हल्का सा साइड में हेडिंग दीजिएगा, डायरेक्ट सम से ही करेंगे। ये ना थोड़ा टफ मेथड है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हो गया ना? तो फीफो लीफो जो स्टार्टिंग का 17-18 क्वेश्चन किए ना, वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये भी कभी कभी आ जाता है, तो आप छोड़ के नहीं आ सकते कोई भी टॉपिक को। छोड़ने से ही गड़बड़ है आप लोग का सीयू एग्जाम में। और एक ही तो पेपर है जिसको शिद्दत से पढ़ना है, एक तो ये वाला और एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों को लिखने वाला है। बाकी सब तो एमसीक्यू आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, खाली क्लास में आना है बस। बस समझे ना? बाकी सब वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। बाकी 2 टो में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। वहाँ से कागज दीजिए एक तो, बस ठीक है। बुक मिल गया था ना आपको सारा? चलिए आ जाओ। चलिए आइए, रेडी? देखिए ये तो क्वेश्चन लिखिए, सिंपल एवरेज से ही करेंगे, डायरेक्ट सम्स। उसमें कैसे बनाते हैं देखो। फीफो मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो सब बच्चे लास्ट इन लास्ट आउट, ऐसे नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और आज का मेथड है सिंपल एवरेज। दिस इज द ओनली लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मेथड। इसके बाद सारा इजी है। एक क्लास कराएंगे वेटेड एवरेज, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स का नया चैप्टर में चलेंगे हम लोग, बात समझे ना? अभी हम लोग कॉस्टिंग का 2 क्लास करें, फिर जरूरत पड़ेगा तो 3 क्लास भी करेंगे और जरूरत पड़ेगा 4 क्लास भी करेंगे, बस। लेकिन उतना जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बस। खाली आप लोग फ्लो में रहिए। जैसे होमवर्क दिया, होमवर्क कर लिए, टेस्ट लिए, टेस्ट दे दिए, गलत सही जितना वो बना के चले गए। इससे क्या होगा? आइडिया आएगा। और एग्जाम टाइम में ना आपको जैसे आप सेम 1 में एग्जाम दिए, डर के एग्जाम दिए, उतना डर नहीं लगेगा कि एग्जाम देना। इतना रहेगा हाँ भाई पास तो हो जाएंगे, चाहे कितना भी हार्ड पेपर दे दे, इतना आपको हम पढ़ा देंगे, बात समझे ना? यही कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में। तो इसी बात पे आइए जल्दी से। सिंपल एवरेज का एक क्वेश्चन लिखवा रहे, अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, बुक में नहीं है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिखा रहे। बोले क्वेश्चन बोले, लिखिए प्रिपेयर स्टोर लेजर, प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग सिंपल एवरेज, यूजिंग सिंपल एवरेज। उसके बाद हम बोर्ड में लिख रहे हैं, कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू आ रहा है? मेरे साथ लिखते जाइए, देख देख के लिखते जाइए। 2014 मार्च 1, ओपनिंग स्टॉक 400@10, इशूड 300 यूनिट, परचेज्ड 600 यूनिट, ₹11 करके। @ का साइन है, हाँ, ये मत सोचिएगा क्या है। 7 तारीख को इशूड, 2 सम्स अभी हम लोग को बनाना है, 500 यूनिट,
11 तारीख को परचेज 600 यूनिट। इशूड का रेट नहीं ना दिया रहेगा सर, परचेज एट द रेट 600 एट द रेट 11। हाँ, एट द रेट 12, 15 को परचेज 600 एट द रेट 13 और 19 को इशूड कितना यूनिट 500। 26 को इशूड कितना यूनिट 300। बस कॉपी करी। ये क्वेश्चन है, अब इसको बनाना हम लोग को सिंपल एवरेज। हाँ हाँ, चलिए देखिए आप अब सम्स को बना रहे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा सम्स कैसे बनेगा। तो सम्स बनाने, स्टोर लेजर बनाना तो हम लोग बहुत दिन से बना रहे हैं, लेकिन सम्स में समस्या क्या है, आज हम लोग सिंपल एवरेज से बनाने जा रहे हैं। लीफोर एनए से लास्ट वाला रेट लेते हैं, फीफोर एनए से फर्स्ट वाला रेट लेते हैं। आज कौन सा है सिंपल एवरेज, कौन सा बाबू? तो सिंपल एवरेज देखिए कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान देना बाबू। रेडी? तो इसका तो फॉर्मेट ही कैमरा में आएगा नहीं शायद। कैमरा में आ रहा देखिए, तो आप ये जब ड्रॉ किया कैमरा में आ रहा देखिए, देखिए ओके ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेट याद है आपको? यहां पे क्या होता है बताइए, रिमार्क। यहां पर क्या होता है बताइए, डेट। ये डेट आ रहा देखिए, तो यहां पर क्या होता है, रिसिप्ट्स, राइट। यहां पर इशू, रिसिप्ट। इधर क्या बाबू, इशू, बैलेंस। ये है इजी, लेकिन ये लेंदी सम्स है। बैलेंस, ठीक है बाबू। कोई भी मटेरियल जब आएगा उससे रिलेटेड तीन ही चीज होगा, या तो मटेरियल आएगा, या तो मटेरियल जाएगा, या तो मटेरियल बच जाएगा। तो मटेरियल जब आता है तो क्या बोलेंगे, रिसीव। जाएगा तो क्या बोलेंगे, इशू। अब बच जाएगा तो आएगा तो जाएगा तो और बच जाएगा तो। अच्छा अब देखिए इसके अंदर भी तीन कॉलम होता है, याद है ना? ये सब तो पता ही है आप लोग को। तो नया क्या सीखने वाले वो देखिएगा, क्वांटिटी, रेट और क्या बाबू, अमाउंट। तरीका थोड़ा नया हो जाएगा, क्वांटिटी, रेट और क्या बाबू, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और क्या बाबू, अमाउंट। इधर भी क्या होगा बताइए, सेम ना, क्वांटिटी, रेट और क्या बाबू, अमाउंट। जब भी इसको बनाएंगे ना एग्जाम में, कॉपी घुमा के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताइए, कॉपी घुमा के। एक क्लास और करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग में चलो लेट ज्वाइनिंग हो, जिनका छूट गया होगा आप हमको मैसेज करिएगा घर जाकर के, रात के टाइम में आपको हम लिंक भेज देंगे, सब एक ही साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, सब एक साथ आ जाएगा। एक तो लिंक देंगे, उसमें देखिएगा 8 क्लास 9 क्लास जितना हुआ वो सब आ जाएगा एक ही लिंक में। मतलब आप आराम से उसमें देख देख के धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्रुप में नहीं भेजेंगे, आप पर्सनली मांग लेना, पसंद है ना। जब आप क्लास करने आना तो पर्सनली मांग लेना। ग्रुप में हर तरह का स्टूडेंट है ना, हर सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट है। देखिए बात समझो बाबू। अब इसको बनाने जा रहे हैं, रेडी? देखिए सबसे पहले कितना तारीख है, 2014 मार्च कितना बाबू,
1 मार्च 1 को मेरे पास पहले से सामान था, तो पहले से सामान था मतलब कितना पीस था? 400। कितना के अमाउंट? 4000। 410 4000। गुड, आ रहा है। 410 4000 कितना हो गया? ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जहाँ नया होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उसके बाद देख के बोलिए, मार्च 3 को 300 बेचे। मार्च 3 को इशू किया ना, तो कौन सा डब्बा में जाएगा? इशू में। कितना पीस बोलिए? 300। और आपका गोडाउन में तो एक ही तो सामान था 10 वाला। कोई कंफ्यूजन है? जब ज़्यादा सामान होता तो कंफ्यूजन। 300 इंटू 10 3000। 400। अब देखो इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। 400 में से 300 माइनस। जब इशू करेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और जब परचेज करेगा तो प्लस कर दीजिएगा। 400 में से 300 चला गया, बचा कितना है? 100। और वैल्यू 4000 में से 3000 चला गया, बचा कितना है? 1000। जब बेचिएगा तो माइनस कर दीजिएगा, खरीदिएगा तो क्या कर दीजिएगा? प्लस। बोलिए हाँ कि नहीं? कौन सा बाबू? रेट का कुछ मत करिएगा, रेट में कुछ करना ही नहीं। सिंपल एवरेज वाला में बैलेंस कॉलम में रेट का कुछ मत करिएगा, रेट हमेशा ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कैसे छोड़ दीजिएगा? ब्लैंक। इसका रीज़न क्या है? 2-3 टाइप का रेट होता है ना, इसीलिए इसमें एवरेज करके निकलेगा। तो देखिए फिर से बोल रहे ना, 400 में से 300 गया, कितना बचा बाबू? 100। 4000 में से 3000 गया, बचा कितना बाबू? 1000। तो रेट में क्या आएगा? कुछ नहीं। रेट में कुछ आएगा? नहीं। रेट में कुछ लिखने का जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 5 को क्या हुआ? कितना क्वांटिटी? 600। रेट अमाउंट 6600। 600 इंटू 11 करिएगा, कितना आएगा? 6600। उस दिन कुछ नहीं बेचे ना, तो अब जब हम 5 तारीख को अपना गोडाउन में चेक करेंगे तो 100 पीस तो मेरे पास पहले से था, 600 और आ गया। अभी मेरे पास टोटल कितना हो गया? 700। और 1000 रुपया का सामान था, उसमें अमाउंट को अमाउंट से जोड़ दीजिएगा, 7600। रेट में कुछ करने का जरूरत नहीं। बार बार बोले, फिर से सुनिए। बैलेंस कैसे निकाल रहे बोलिए? अगर परचेस कर रहे तो जोड़ दीजिएगा, और इशू करे तो क्या कर दीजिएगा? माइनस। क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़िएगा, और अमाउंट को अमाउंट से जोड़िएगा। क्वांटिटी को अमाउंट को सिंपल। क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ दीजिएगा, और अमाउंट को अमाउंट से जोड़िएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? यहाँ तो कोई डाउट है? बोलिए प्लीज बोलिए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलिए। रेट कॉलम में कुछ करिएगा? नहीं। कुछ करिएगा? नहीं। कुछ करिएगा? नहीं। सिंपल एवरेज में रेट कॉलम ब्लैंक जाएगा। क्या जाएगा बाबू? ब्लैंक। यस और नो? कोई दिक्कत है? बोलिए यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद मेन चीज़ तो इसके बाद आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए, 7 तारीख को इशू, यहाँ से खेला शुरू हो रहा है। सिंपल एवरेज में जितना बार इशू करिएगा ना, कैमरा में आ रहा है ये वाला, देखिए यहाँ पे मेरा हाथ है, तो जितना बार इशू करिएगा उतना बार आपको वर्किंग नोट बनाना होगा, और उतना बार एक तो नया रेट निकालना होगा, रेट ऑफ इशू। कितना तारीख को बेच रहे बताइए? 7 ना? 7 मार्च 2000। हमको निकालना होगा कि 7 तारीख को तो हम बेचेंगे ना, लेकिन 7 तारीख को कितना पीस बेचेंगे बताइए? 500 बेचेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन 500 बेचेंगे, रेट कौन सा लेंगे? अगर फीफो बनाते थे तो फर्स्ट वाला ले लेते थे, लीफो बनाते थे तो लास्ट वाला ले लेते थे। सिंपल एवरेज में क्या लेंगे भाई? वही सिखाना है सर। इससे पहले वाला तो आप 10 रुपये ले लिए, उसमें एक हिट होता ना, झमेला नहीं था, अब झमेला है। कौन सा रेट लीजिएगा? ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए गोडाउन में कितना पीस है, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये 700 में कौन कौन सा रेट है। तो इधर जाइएगा, 700 में से 600 पीस 11 रुपया वाला होगा, और 100 पीस कौन सा वाला होगा? 10 रुपया। तो इसका मतलब आपका गोडाउन में कितना रेट है? 2 रेट, एक तो है 10 रुपया वाला, एक तो है 11 रुपया वाला। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, इसी को बोलते हैं सिंपल एवरेज। एवरेज मतलब क्या? जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। 3 आइटम रहता तो डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा बताइए? नहीं, 10.5। 10 प्लस 11 21, 21 बाई 2 कितना होगा? 10.5। एक बार फिर से बता रहे, देखिए हड़बड़ी एकदम नहीं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बनने के बाद नहीं समझ आएगा, बनते साथ समझना है। 500 बेचना है, कौन सा रेट में बेचे? अगर फीफो होता तो फर्स्ट वाला ले लेते, लीफो होता तो लास्ट वाला ले लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है? एवरेज लेना है। एवरेज मतलब क्या? कैसे एवरेज लेंगे? तो मेरे गोडाउन में कितना बचा हुआ? देखिए 700। अब ये जो 700 बचा हुआ है आपका गोडाउन में, ये 700 में कौन कौन सा रेट वाला है? एक तो 11 रुपया वाला है, एक तो 10 वाला। सर हम कैसे समझेंगे 11 कितना वाला है? तो आप उल्टा जाइए ना, 700 है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करिएगा, 600 पीस 11 वाला, ये तो बिक्री नहीं हुआ होगा अभी तक। और कौन सा बताइए? 10 वाला। 11 10 कितना होगा? 21, डिवाइडेड बाय कितना? 2। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, जितना रेट है दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। तो 11 10 कितना हो गया? 21। रहने दीजिए, आप एक गौर छोटा लीजिए, 11 10 21 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। तो यहाँ पर जो रेट लेंगे वो कितना लेंगे? 10.5 रुपया। वो ज़्यादा बड़ा सम्स है ना, लेंदी है, ये हार्ड तो नहीं है, लेंदी है। कितना?
5250। अब आप लोग बताइए 700 में से 500 चला गया, बचा कितना 200। और रेट 7600 का अमाउंट था, 5250 का भेज दिया। अमाउंट बताइए, अमाउंट 7600 में 5250 भेज 2350। पहले बोलिए ये वाला समझे तभी आगे बढ़ेंगे, तो नहीं आगे बढ़ेंगे। पहले हमको ये बताइए 10 और 11 क्यों लिए? मेरे गोडाउन में कितना बचा हुआ था? 700 में कौन कौन सा रेट वाला सामान है देखिए, 10 वाला और 11 वाला। इसीलिए 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज तो ऐसे निकालता है ना, आपका उच्च माध्यमिक का मार्क्स कितना परसेंट था, तब एवरेज कैसे निकालोगे? सारा मार्क्स तो जोड़ के डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ही ना निकालते थे। यहाँ भी मटेरियल कितना टाइप का है? 2, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलिए? उसके 7 तारीख के बाद 11 को खरीदा, कितना क्वांटिटी? 400। कितना रुपये के? 12। 400 × 12 4800। तो उस दिन जब हम गोडाउन में जाकर के चेक करेंगे, 11 तारीख रात को जब गोडाउन में चेक करेंगे तो 200 पीस पहले से था, 400 और खरीद लिए, कितना हो गया? 600। और अमाउंट 2350 का था, 4800 का और आ गया, कितना हो गया बताइए? 7150। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई दिक्कत है बोलिए? 11 तारीख के बाद 15 तारीख को फिर बेचे ना, फिर खरीदे, कितना पीस? कितने रुपए के? अमाउंट 7800। और उस दिन तो कुछ नहीं बेचे। अब बताइए 600 पहले से था, 600 और आ गया, अभी कितना हो गया? 1200। अमाउंट 7150 था, 7800 का और आ गया 14950। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? इसके क्योंकि इसके बाद वाला बहुत कॉन्सेप्चुअल चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। आप क्या करिए ना, एक पेज में तो फॉर्मेट बनाएंगे, ये वाला आप खाली उतार लीजिए। सेकंड पेज में 2 पेज लगेगा, सिंपल एवरेज का सम्स होने से 2 पेज यूज करिएगा। एक पेज में फॉर्मेट बनाइएगा और दूसरा पेज में वर्किंग नोट बनाइएगा। तो दूसरा पेज वाला ना वर्किंग नोट खाली आप उतार लीजिए, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा ना, कैमरा में आएगा नहीं पूरा, इसीलिए ठीक है ना। एक पेज फॉर्मेट के लिए छोड़ दीजिए और दूसरा पेज वर्किंग नोट में, ये वाला उतार लीजिए पहले सेकंड पेज में। समझे हम क्या बोले? एक पेज वर्किंग नोट बना लीजिए और एक पेज मेन सम्स। हम इसको पॉज कर रहे तब तक आप लोग देखिए। देखिए ऑनलाइन वालों, देखिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हम लोग किए थे। अब देखिए, एक मिनट चलो फिर से बताना होगा, ऑनलाइन में रिकॉर्ड ही नहीं किए, यहाँ तक किए थे ना। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए 19 तारीख को मेरे पास 1200 प्रोडक्ट था ना, तो हम लोग को बेचना कितना? 15 तारीख को मेरे पास 1200 था, हमको बेचना कितना तारीख को? 19 को है। अब 19 को जो बेचेंगे तो 19 का रेट निकालेंगे। 19 का रेट कौन सा लेंगे बताइए? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। 19 मार्च 2000 कितना बाबू? 14। तो 19 तारीख को कितना पीस बेचना है बताइए? 500 बेचना है ना। तो 500 में रेट कौन सा लोगे आप? 500 में जो रेट लोगे, कौन सा रेट लोगे? तो आप देखो गोडाउन में 1200 बचा हो, कितना बचा हो? 1200। ये 1200 में कितना टाइप का मटेरियल है देखिएगा। तो 1200 में 600 पीस होगा 13 रुपये वाला, 400 पीस होगा 12 रुपये वाला, अब बाकी जो होगा कौन सा वाला होगा? 11। तो इसीलिए जब 19 तारीख को रेट लीजिएगा, कौन कौन सा रेट लीजिएगा? 13 + 12 + 11 डिवाइडेड बाय क्या हो? 3। कितना आएगा बताइए? 12 रुपये। 12 रुपये होगा ना। तो 500 × 12 कितना हो गया? 6000, राइट। 1200 में से 500 चला गया, अब कितना बचा? 700। और 14950 में से 6000 चला गया, कितना बचा था बाबू? 8950। फिर लास्ट डेट में 20 तारीख को बेचना है, कितना बेचना है बताइए? 300। लेकिन आपका गोडाउन में कितना है? 700। अब इसका रेट कैसे निकालेगा? देखिए 20 तारीख का रेट कैसे निकालेंगे? 700 में देखिए कौन कौन सा होगा? 600 पीस 13 रुपये वाला होगा, और बाकी जो 100 बचा होगा कौन सा वाला होगा? 12। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मटेरियल खत्म भी तो होगा ना। तो 13 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 12.5, 12.5 कितना आएगा बाबू अमाउंट? 3750। 700 में से 300 चला गया, बचा कितना? 400। और 8950 में 3750, 5200। तो देखिए आपको जब भी रेट लेंगे ना, आप ये देखेंगे कि आपका पास, जैसे देखिए 1200 था, हमको यहाँ पर बेचना था 500, तो हम देखेंगे 1200 में कौन कौन सा टाइप का मटेरियल, टाइप का, टाइप मतलब एक तो 13 रुपये वाला होगा, एक तो कौन वाला होगा? अब 12, एक तो कौन वाला है? 11। कैसे समझे? 600 पीस 13 वाला है, 400 पीस 12 वाला, 600 और 400 कितना हो गया? 1000। लेकिन मेरा गोडाउन में कितना पड़ा हो? 1200। इसका मतलब 200 पीस ये वाला भी है। बस समझे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मटेरियल खत्म भी तो होगा। तो आपको ये देखना है कि आपका गोडाउन में कितना टाइप का मटेरियल है। तो 19 तारीख से पहले गोडाउन में कितना था? 1200। 1200 में कौन कौन सा टाइप का होगा? 600 पीस 13 वाला, 400 पीस 12 वाला, और बाकी जो होगा वो 11 वाला। तो हम लोग एवरेज जब निकालेंगे तो 3 रेट का निकाले, 12, 13 और 11। और फिर जब 20 तारीख को हम लोग बेचे तो 300 पीस बेचे। मेरा गोडाउन में कितना पीस था? 700। 700 में कौन कौन सा वाला होगा? देखिए 600 पीस 13 वाला होगा, बाकी जो बचा होगा कौन सा होगा? 12 वाला। 13 + 12 डिवाइडेड 2 कितना? 12.5।
कॉपी करी पकड़ दो बर्फ। ओहो बाबू गिटा दी तो चार हुआ। लीजिए दे दीजिए तो बाहर लड़की दे दीजिए उठा लीजिए पहले आराम से। एक और बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा दिमाग लगाने वाला मेथड है ये, इससे पहले इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता था। हो जाए तो बताइएगा। बता लीजिए फिर बात होगा। वर्किंग और दूसरा पेज में बनाना बाबू, हाँ नहीं तो गिजमिज हो जाएगा सम्स। अब व्हाइट पेज ले लीजिए, कॉस्टिंग है ना, व्हाइट पेज को रहें से अच्छा है, सिंगल लाइन में ना दिक्कत होगा बाबू, समझे। व्हाइट पेज ले लीजिएगा, बस व्हाइट कॉपी रहने से ना बनाने में सुविधा होगा। चले आगे, ये मिटा दे, आगे बढ़े। आप लोग ऑनलाइन वाले पॉज करके उतार लीजिए। चले आगे। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसको हम आप सिंपल एवरेज से बना के दिखाते हैं। कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिटा दे बाबू इसको। देखिए ये मेथड थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड है। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसको हम सिंपल एवरेज से कर दे रहे। मिटा दे। चलिए आप लोग बताना, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाना। कैमरा चल रहा बाबू, देखिए तो एक बार। हाँ ओके ठीक कर ले रहे। चलिए देखिए, अच्छा तो ये वाला सम देखिए, कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्च 2010। तो पहले हम यहाँ पे 2010 लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे मार्च लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1। ओपनिंग बैलेंस कितना था वो बताइए? 200 यूनिट। रेट, अमाउंट
1000 तो क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत? उसके बाद बाबू 5 तारीख को परचेज, 5 को परचेज कितना 600, रेट अमाउंट 1800 ना, उस दिन तो कुछ नहीं बेचे। अभी 5 तारीख का जब बैलेंस चेक करोगे तो 200 प्लस 600 कितना 800, और उधर 1000 प्लस 1800 2800, कोई दिक्कत? उसके बाद 8 तारीख को बेचे, सुनो आप लोग बताना, 8 तारीख को बेचे, कितना पीस बेचे बोलो? 500 पीस बेचे। मेरे गोडाउन में टोटल कितना पीस था 800, 800 में 3 रुपया वाला भी होगा और 5 वाला भी। तो नीचे क्या करेंगे वर्किंग नोट बना लेंगे, बन का शो करके दिखाना होगा, शो करके ना एग्जाम में आपको दिखाना होगा। 5 + 3 4 कितना आएगा बताइए 2000। तो 800 में से 500 चला गया 300, 2800 में से 2000 चला गया 800, कोई दिक्कत? फिर 25 तारीख को परचेस किया, देखिएगा कितना पीस, रेट अमाउंट, कोई दिक्कत? उस दिन तो कुछ नहीं बेचे ना, तो 25 को बैलेंस चेक करेंगे 300 प्लस 800 और रे अमाउंट 800 प्लस 3200 4000, कोई दिक्कत? लास्ट 31 तारीख को बेचे कितना पीस, एक बार प्लीज ध्यान दीजिए, 700 बेचे वो तो कोई इशू नहीं है, बात है रेट कैसे निकालेंगे। कैमरा में आ रहा है जो रेट निकाले देखिए 31 मार्च, अच्छा अमाउंट आगे पीछे लिख दिए, ठीक 700 ये आ रहा बाबू, देखिए तो कैमरा में रेट कैसे निकालेंगे आप लोग बताना। देखिए मेरा एक बार प्लीज ध्यान दीजिए, रेट पे 1100 है मेरे पास, 1100 कौन कौन सा होगा, 800 पीस 4 वाला है, अब बाकी जो बचा होगा कौन वाला होगा 3 वाला होगा, ऊपर वाला है क्या, ऊपर वाला है। अब समझे हम कैसे समझेंगे कौन कौन सा टाइप का है, तो फिर से देखिए बार बार यही पे कंफ्यूजन है, कैसे समझेंगे कौन कौन सा टाइप का मेरा गोडाउन में है। तो यू हैव 1100 बिफोर इशूइंग एंड नाउ यू चेक बैक, इसको बैक से चेक करिए, 800 पीस 4 रुपया वाला है, ये तो नहीं बिक्री हुआ होगा, तो बाकी जो 300 बचा होगा वो कौन सा होगा, ये वाला हो। ऊपर तक जा रहा है क्या कैलकुलेशन आपका? इसका मतलब कितना टाइप का मटेरियल है, 2, 4 वाला प्लस 3 वाला डिवाइडेड बाय 2 कितना 3.5, 3.5 यहाँ पे मार दो। अब अमाउंट बोलिए 450, 1100 में से 700 गया 400 और 4000 में से 2450 गया, नहीं माइनस करेंगे ना 1550, बेचने से माइनस करिएगा, बस बन गया सम्स, कॉपी कर लीजिए। उस दिन जिस सम्स का आप लोग लिफो फिफो होमवर्क किए उसी सम्स का सिंपल एवरेज करके आइएगा अगला दिन, जिस सम्स का लिफो फिफो किए ना आप लोग होमवर्क, हाँ क्वेश्चन जो भेजे थे 19 वाला, हाँ जिसका आप लोग लिफो फिफो किए हो उसी का आप लोग आज क्या बनाएंगे घर में, सिंपल करिएगा ट्राई, होगा होगा नहीं होगा हम तो यही, जो उस दिन जिसका लिफो फिफो किया आप लोग उसी का सिंपल एवरेज करके आइएगा, बोलिएगा तो फिर भेज देंगे, कोई बात नहीं। उतारिए ऑनलाइन वालों, कॉपी करिए, कोई डाउट है तो मैसेज करिए।